बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये किया जाता है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में कभी अज़ान दी या नहीं। सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अज़ान क्यों नहीं दी, इसका कोई वजह मतलब अहादीस कुरान और हदीस में कुछ इस तरह? ये वैसे ना बात सही है, गला ख़राब है मेरा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ान देना साबित नहीं है। वजह तो इसकी बहुत सारी लोगों ने अपनी तरफ से बना के लिखी हैं जी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान दे देते और कोई मस्जिद में ना आता, सारे तबाह बर्बाद हो जाते। यार नबी पूरी ज़िंदगी तौहीद की दावत देते रहे, बहुत कम लोगों ने कबूल किए, तो वो इस तरीके से तो नहीं होता। वो तो है कि इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हिदायत का रास्ता वाज़े कर दिया, मर्जी मानो नहीं मर्जी जाओ, दफा हो दोज़ख में जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान यानी साबित नहीं है। इसके बारे में 2 से 3 चीज़ें अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि बाज़ लोग जो ये इनकार करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं दी, और अपनी तरफ से एक तो इनकार कर देते हैं, फिर एक उसकी अजीब व गरीब किस्म की वजूहात बयान करते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान देते तो फिर जनाब वो इंस और जिन और चरिंद और परिंद सारे मखलूक जनाब वो जमा हो जाती आप अलैहिस्सलाम के हय अल फलाह कहने की वजह से, लोगों को बुलाने की वजह से, लिहाजा सारी मखलूक जमा हो जाती। इस वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी हयात तय्यबा में अज़ान नहीं दी। ये वजूहात बयान की जाती हैं, मारूफ है, लेकिन ये वजह ही बिल्कुल गलत है। अगर इस वजह का एतबार किया जाए तो फिर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद 23 साल तक मुसलसल इंसानों को, कुफ़ार को ईमान की तरफ बुलाया, इस्लाम की तरफ बुलाया, लेकिन बावजूद इसके कि आप अलैहिस्सलाम इतने तकरार के साथ इतना ज़्यादा दीन इस्लाम की तबलीग करने के बावजूद भी जिनकी किस्मत में ईमान और इस्लाम नहीं था वो नहीं आए। तो अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम अज़ान ना देने की वजह क्या ये है कि अगर वो अज़ान देते तो वो आ जाते और पूरी ज़िंदगी ऐलान नबूवत के बाद मुसलसल दीन इस्लाम की दावत देते रहे, लेकिन जिनकी किस्मत में आना नहीं था वो ना आए। तो ये वजह बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, अखरज तिरमिज़ी अन्नहु अलैहिस्सलाम अज़्ज़न फ़ी सफ़रिन व सल्ला बिअस्हाबिही। कहते हैं कि इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हालत सफ़र में अज़ान दी और अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को नमाज़ पढ़ाई। ये हदीस मुबारक मौजूद है, बाज़ लोगों ने हदीस मुबारक पढ़ी और उसके बाद फिर यह कि इसकी जब सनद देखी गई तो सनद में 2 रावी, एक रावी मजहूलुल हाल है, दूसरे रावी मजहूलुल ऐन है। तो इन 2 रावियों की वजह से ये हदीस मुबारक शदीद ज़ईफ़ है। शायद उन लोगों ने कहा कि भाई यह एक हदीस मुबारक है और वो भी ज़ईफ़ है, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कभी अज़ान दी ही नहीं। पर मैं एक और चीज़ अर्ज़ करूँगा कि किसी का ये कह देना कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये कभी किया ही नहीं है, ये बहुत बड़ा दावा है। दावा ऐसे एतबार से कि क्या जो ये दावा कर रहा है कि अगर उसने सारी की सारी अहादीस मुबारक की, सीरत की, शरीयत की, तारीख़ की, क्या सारी सारी किताबें पढ़ ली और सारे जो ना वो रिवायतें, हिकायतें ये सारी पढ़ ली और उसे कन्फर्म यकीन है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है उसमें आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ लिखा गया है मैंने सारा का सारा आज तक का जो लिखा गया है सारा का सारा पढ़ लिया और कहीं पर कुछ नहीं है। तो ये दावा कर देना अजीब व गरीब बात है। यहाँ ये कहा जा सकता है इसके मुकाबले में कि भाई मेरे मुताले में ऐसा नहीं गुजरा, मैंने जो पढ़ा है उसमें मैंने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा कि आप अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी हो, या जो मैंने जो पढ़ा है वो हदीस ज़ईफ़ है, लिहाजा उस हदीस को बयान नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की तोजिया तो की जा सकती है, लेकिन ये कह देना कि नहीं साबित ही नहीं है, ये बहुत बड़ा दावा है और इस गोया के अपने आप को बहुत बड़ा आलिम जनाब बयान करना है और अपने आप को आलिम बनाकर पेश करना है, ऐसा दुरुस्त नहीं है। ये हदीस मुबारक ज़ईफ़ हदीस ये मौजू नहीं है। ज़ईफ़ का हुक्म अलग होता है, मौजू का हुक्म अलग होता है। तो मौजू नहीं है तो आप ये ना बिल्कुल इस हदीस मुबारक को सामने रखते हुए इनकार नहीं कर सकते कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान नहीं दी। हाँ, इस हदीस मुबारक के बारे में ये कि मुस्नद इमाम अहमद में ये हदीस मुबारक जब आई तो इसकी तोजी बयान की गई। मुबारक में जो निस्बत की गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि आपने अज़ान दी और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को नमाज पढ़ाई, इसका मतलब यह है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपने हुक्म दिया और हज़रत बिलाल ने जनाब अज़ान दी। ये गोया कि क्योंकि आपके हुक्म की वजह से हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, इस वजह से हदीस को रावी ने मंसूब कर लिया डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ। तो ये तोजी बयान की है बाज़ लोगों ने जिन्होंने कहा यह हदीस सही है, लेकिन फिर उसकी तोजी कर ली। तो जी यहाँ पर तो दुरुस्त है
دوسری حدیث مبارکہ جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روی ہے، روایت کرتے ہیں دو مقامات پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دو مقامات پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ باب من کان یخفف القراءۃ فی السفر، سفر میں نماز کی قرات کی تخفیف کا جو بیان ہے، اس میں بھی حدیث مبارکہ آئی ہے۔ دوسرا ہے کہ فضائل القرآن فی المعوذتین، آخری دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں جو باب آیا ہے، وہاں پر بھی یہی حدیث مبارکہ بیان کی کہ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما طلع الفجر اذن واقام ثم اقامنی عن یمینہ ثم قرأ بالمعوذتین۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو جب طلوع فجر ہوا، صبح کا وقت ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کی، اور اس کے بعد پھر مجھے اپنی سیدھی جانب کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر معوذتین کی قرات کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ وہ ہے کہ جس کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے، جو بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو صحیح حدیث مبارکہ سے حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقامت بھی کہی ہے اور اذان بھی دی ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر جوہنی اکیلے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اچھا، یہاں پر وہ تعویل بھی نہیں کی جا سکتی کہ جہاں پر اذان دینے کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ کے حکم سے اذان دی گئی، کیونکہ یہاں پر فقط ایک عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اذان دی اور اس کے بعد پھر جب نماز پڑھائی تو مجھے سیدھی جانب کھڑا کر دیا۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت سفر میں اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اذان دی ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے اذان ثابت نہیں ہے، یا تو پھر لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں، یا پھر جو نا وہ جان بوجھ کر جو نا یہ معاملہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی اذان نہیں دیے، تو وہ ان کے اپنی لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں، حالانکہ احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے۔